गुरुदेव, आप मुझसे रोज इस प्राण रक्षक से हर रक्त मोती को शुद्ध करवाते थे। अब जब मोती टूट गया है तो क्या मैं पागलों की तरह मर नहीं जाऊंगा? तेना की रक्त विधि के दुष्प्रभाव के कारण मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हारी रक्षा केवल 3 दिनों तक ही कर पाएगी। गुरुदेव, तो जल्दी से कोई उपाय सोचिए और अपने इस अच्छे शिष्य को बचाइए। अगर मैं चला गया तो बाद में बुढ़ापे में आपकी देखभाल कौन करेगा? अगर 3 दिनों के भीतर तुमने अपने रक्त अनुबंध विवाह के निर्धारित व्यक्ति से शादी नहीं की तो तुम्हारा शरीर फट जाएगा और तुम मर जाओगे। शिष्य। गुरुदेव, अब देर करने का समय नहीं है। मैं शादी करके नीचे आऊंगा और वापस लौट आऊंगा। बाहर आओ, छिपो मत। ली हवाई जो। ये रक्त अनुबंध विवाह मुझे यहाँ तक ले आया। लगता है कि ये ली हवाई जो ही इस हवेली का मालिक है। काफी शक्तिशाली लगता है। छोटे आका, दौड़ना बंद करो, जल्दी वापस आओ। मेरे सामने भी इंसानों की तस्करी करने की हिम्मत करते हो? लगता है तुम्हारा करियर खत्म हो गया है। दीदी, मेरी मदद करो। डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। कितनी अच्छी और नेक भाभी हो। तुम तो मेरी सबसे अच्छी भाभी हो, सबसे बेहतर। क्या वह वही है? जल्दी जाकर देखो, जल्दी जाकर देखो। मेरी प्यारी दीदी, मुझे इस मुसीबत से निकल जाने दो। मैं यकीनन वापस आकर तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी मेरी जान बचाने का। मैं जा रही हूँ। धीरे भागो, गिर मत जाना। सब जगह अच्छे से ढूंढो। अगर बड़ी मालकिन को कुछ भी हुआ तो तुम सब जानते हो तुम्हारा क्या होगा। जी। मुझे शक है किसी ने शादी के बहाने बड़ी मालकिन को बाहर बुलाया है। मेरा भाई, उम्र 28 साल, ढेर सारा पैसा, बूढ़ा बूढ़ा और कम बोलता है। अगर किसी को दिलचस्पी है तो जल्दी से मुझसे संपर्क करो। मैंने तुम्हें पहरा देने को कहा था, क्या तुमने ऐसे पहरा दिया? मैंने भी नहीं सोचा था कि बड़ी मालकिन ने अंगरक्षकों के खाने में बाढ़ लगा दी थी। जब हमने सीसीटीवी देखा, वह पहले ही दीवार कूद चुकी थी। तुम्हारा काम कितना ढीला है। तुम लोग एक 17 साल की स्कूल की लड़की के हाथों मूर्ख बन गए। इस महीने की पूरी तनख्वाह काट ली जाएगी। यह मेरी गलती है। यान यान ने पी ली है नींद की दवा वाला दूध। अगर उसे बाहर कुछ भी हुआ तो तुम सब अपना सिर लेकर आना। ये रिहो है जो है। क्या खूबसूरती है। लगता है इस बार पहाड़ से उतरना बेकार नहीं गया। क्या कर रहे हो? जानते हो ये कौन है? हमारे री या एस देश के नंबर 1 वकील हैं। अगर तुमने इन्हें परेशान करने की हिम्मत की तो यकीन मानो तुम्हारे चड्डे भी नहीं बचेंगे। अभी सीसीटीवी फुटेज में यही व्यक्ति बड़ी मालकिन से बात कर रहा था। तुम ही हो जिसने मेरी बहन को बहकाया। उसे कहां लेकर गए? तो वो व्यक्ति उनकी बहन थी। आपको गलतफहमी हुई है। आज मैं पहली बार रोंग शहर आया हूँ। मैं आपकी बहन को कैसे बहका सकता हूँ? और अभी अभी मैंने ही उसे बचाया है। अभी रोंग शहर आए कुछ ही दिन हुए हैं और ली परिवार को भी ढूंढ लिया और स्लीपिंग पिल्स पी हुई लड़की को भी अपने साथ ले गए। तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है। तो मुझे अभी बताओ मेरी बहन कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में गुजार दूंगा। तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। मैंने कहा था अभी अभी मैंने ही तुम्हारी बहन को बचाया था और मैंने ये भी पाया कि उसे और भी बीमारियां हैं। बड़ी मालकिन यही है। अगर आप मेरा शुक्रिया अदा नहीं करते तो भी ठीक है, लेकिन मुझसे इतनी रुखेपन से बात करना, क्या आप किसी बचाने वाले के साथ ऐसे ही पेश आते हैं? हाथ छोड़ो।
नहीं छोड़ूंगा। हम तुम्हारी बहन को बचाने के लिए एक साथ जा सकते हैं। उसे बाहर फेंक दो। अरे ये चीज काफी दिलचस्प है। बहुत भारी बुरी आत्मा। मुझे डर है कि अगर मैं एक दिन और देर से आता, निवास के लोग सिर्फ हड्डियां रह जाते। मेरे पास सच में तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है, जल्दी चलो। ठीक है। अरे तुम गलत तरफ भाग रहे हो। तुम तुम दर्द दर्द दर्द। पीछा क्या कर रहे हो? ये तुम ही हो। मेरी भाभी ने बड़ी मुश्किल से मेरे पैर को ठीक किया था। जाकर एक व्हील चेयर ले आओ। दीवार फांदकर इधर उधर भागते हो, मर जाओ दर्द से। ये सब इसलिए नहीं है क्योंकि तुम शादी नहीं करते। अगर लोग मुझे ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारी बचपन की बहू हूँ, तो क्या मैं ऐसा कुछ करती? किसने कहा कि तुम मेरी बचपन की बहू हो? मैं कल ही उसे कानूनी नोटिस भेजूंगा। अफवाहें नहीं रुकती। तुम में नहीं हो, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि ये बातें कितनी दर्दनाक होती हैं। वैसे भी अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं वापस नहीं जाऊंगी। शादी के अलावा मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम शादी नहीं करोगे तो मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगी। मैं हर दिन बाहर जाकर पागलपंती करूंगी। वैसे भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मैं अब तुम्हारी आंखों में खटकूंगी नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। हो गया ना? सच में मेरे अच्छे भैया, मुझे पता था तुम कभी नहीं छोड़ोगे अपनी बहन को मरने के लिए। चलो अब खड़े क्यों हैं? जल्दी से वापस जाकर परिवार रजिस्टर ढूंढो। कल ही जाकर शादी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ, भाभी बहुत सुंदर है। उनके पास आते ही मुझे पूरे शरीर में गर्माहट महसूस हुई। बैठकर बात करो। उनके हाथ में बस वो था। एक नींद ले लो, कल तक तुम चल पाओगी। लगता है नींद की गोली ने असर कर दिया है। पहले याओ याओ को वापस भेजो। याओ याओ को धोखा देकर बाहर निकाला और उसे चोट भी पहुंचाई। अब मुझे दोबारा मत दिखना तुम। रुको। ये 5 साल पहले मिस्टर ली ने बहुत ऊंचे दाम पर खरीदी थी। ये वनमा बेंटिंग पेंटिंग है। अगर तुमने इसे खराब किया तो तुम भुगतान नहीं कर पाओगे। जी, किंगमिंग शांग है तू। पेंटिंग मैं तो उसे सब्जी के कटोरे के नीचे रख देती हूँ। और ये तुम्हारा खिड़की पर लगाने वाला कागज, मुझे तो ये रोशनी रोकने के लिए भी बेकार लगता है। बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो, जल्दी चलो। कहीं मिस्टर ली वापस आ गए तो तुम चाहकर भी जा नहीं पाओगे। तो ठीक है, मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं जा ना सकूं। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद अंदर घुस आए। तुम सिर्फ मेरे करीब आना नहीं चाहते थे, है ना? इस देश के नंबर 1 वकील सही कहा। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। ये सच में आसान नहीं था तुम्हारे करीब आना। मैं तुमसे शादी करने आई हूँ। ये एक रक्त शपथ वाली शादी है। इसका मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तुमने बस एक फटा हुआ कागज लेकर उस पर मेरा नाम लिख दिया और कहा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर तुम्हारा दिमाग खराब है तो मैं तुम्हें मनोचिकित्सक के पास भेज सकता हूँ। देखो, ये कोई फटा हुआ कागज नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम अपना हाथ इस पर रखकर देख सकते हो। इस पर तुम्हारा अतीत और भविष्य दिख जाएगा। शायद ये भी दिख जाए कि तुम्हारे कितने बच्चे होंगे। पागल औरत, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तभी तुम्हें माफ कर सकता हूँ।
ऐसा नहीं हो सकता। अभी बुरी शक्ति की समस्या हल नहीं हुई है, उसे फिर से खतरा है। अगर वो मर गया तो मैं भी मर जाऊंगी। मैं उसे मरने नहीं दे सकती। ठीक है। अरे रुको, क्या 5 साल पहले तुम्हारी बहन ने अचानक अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया था और जागने पर उसे कुछ भी याद नहीं था? अरे छोड़ो मुझे। और उसी समय तुम्हें दिल का दौरा पड़ा था। तुम मेरी जासूसी कर रही हो। मुझ में तुम्हें जांचने की इतनी हिम्मत नहीं है। इस घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत है। जो कोई भी इसमें ज्यादा देर रहता है वो नहीं बच पाता। अगर तुम अभी भी किसी को बुरी आत्माओं को भगाने के लिए नहीं बुलाते हो तो तुम्हारा ली परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। याओ याओ के बारे में केवल निजी डॉक्टर ही जानता था। क्या उसने पता लगा लिया? लेकिन दिल की तकलीफ मैंने किसी को नहीं बताई थी। क्या वह सच कह रही है? किसी को बुलाकर देखते हैं। कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, जल्दी से रोंगछेंग के सबसे बड़े मास्टर को बुलाओ। अरे वास्तव में किसी मास्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन तुम्हें पहले मेरी चीज वापस करनी होगी। श्वान श्वमानी थे हो रही है। लगता है ये लिहुआ जो सच में काम करता है। अनदे, एक टूटी हुई माला को भी तुम कीमती समझते हो। ये कोई टूटी हुई मनी नहीं है। तुम इसको कम मत समझो। ये तू है। अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की, मैं तुम्हें जिंदगी भर लीनिवस से बाहर नहीं निकालने दूंगा। पक्का? तुम वहां क्या करने गए? क्या बुरी शक्ति उनको हटाना नहीं था? 5 साल पहले उसके और याओ याओ के शरीर में तकलीफ होने लगी थी। और ये तस्वीर, ये भी 5 साल पहले ले परिवार में आई थी। तो तुम्हें शक है कि इसमें इन बुरी शक्तियां हैं? मजाक मत करो, ये सिर्फ एक तस्वीर है। मालिक, क्यों अभी भी बाद उस्ताद का इंतजार करना चाहिए। इस तस्वीर पर श्राप है। याओ याओ और तुम इससे प्रभावित ही हो। मैं कैसे मान सकता था कि तुम बुरी शक्तियों को हटा सकते हो? मैंने सोचा था कि लीनिवस में भूतों की अफवाह झूठ है। कौन जानता था कि जैसे ही मैं अंदर आया तो बुरी शक्तियों का प्रभाव देखा। महाराज, क्या इसका कोई इलाज है? मेरे पास एक चीज है जो इस बुरी शक्ति को खत्म कर सकती है। क्या ये वो नहीं है जो मैंने बाहरी शिष्यों को दिया था? प्रारंभिक साधारण फेंगशी पान। ये कैसे रोंगचेंग के शश महाराज बन गया? महाराज, कहीं ये साधन खराब तो नहीं हो गया? ये फेंगशी पान तो मेरे डीजून से मिला है। इसकी तो बहुत अक्की असर है। मैं फिर कोशिश करता हूँ। डीजून, आप यहाँ नहीं। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ नहीं तो मैं अपने छोटे जान का प्रदर्शन नहीं करता। ली साहब, आप चिप ह्यू एकांत माइन बाइदा डीजून को भी बुला सकते हैं। सच में आप बहुत समर्थ हैं। प्रसिद्ध डिजुन, आपके इस घर की बुरी ऊर्जा उसके लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है। हाँ रही, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं ये सुलझा सकती हूँ। आपका ये सुलझाना किस तरह का सुलझाना है? ये तो रही पर निर्भर करता है कि लोगों को बचाने के लिए वो किस हद तक जा सकता है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आपके इन शब्दों से मुझे तसल्ली हुई। चिव याओ चिवई के खिलाफ है। कीशा पुजन भाग्य मॉल को कुचल देगा। तोड़ो। आपने कहा था कि आप बुरी ऊर्जा सुलझा सकते हैं। मेरी बहन इतनी दर्द में क्यों है?
पूरी ऊर्जा तो खत्म हो गई है। हालांकि आपकी बहन को बचपन के बुरे सपने आते हैं। पहले उसे वापस आराम करने भेज दीजिए। रही, अगर मैंने रही से शादी नहीं की तो मैं पागल हो जाऊंगी। क्या हुआ आपको? मैं ठीक हूँ। आपको बेहतर होगा कि आप याओ याओ के लिए एक और मनोवैज्ञानिक ढूंढें। ये मेरी बहन को बचाने का आपका इनाम है। इसे लेकर रेई के घर से निकल जाइए। सुनो, जागो, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। तो उससे संपर्क करने से ही जवान जयबाव ठीक हो जाएगा। बेहोश हो गया था। इतना जोर लगा रहा था जैसे मरा हुआ स्वर हो। कितना भी खींचा, छुड़ा ही नहीं पाया। मैं बस असुरक्षित महसूस कर रही थी। ठीक है, याओ याओ, ठीक है ना? कोई बड़ी बात नहीं है अब। तो जब मैंने आपकी मदद की है, क्या आप मेरी भी मदद कर सकते हैं? लिए लिए आपके पूजनीय गुप्त महान गुरु को रोंगचेंग के वकीलों की दावत में आमंत्रित किया गया है। तो वो तो आज ही है। नहीं, मैं उन्हें मुसीबत में नहीं पड़ने दे सकती। लिए अगर आप वाकई व्यस्त हैं तो हमें नहीं जाना चाहिए क्या? जरूरत नहीं है, अभी चलो। आपने अभी तक बताया नहीं कि आप मेरी मदद करना चाहते हैं या नहीं। क्या मदद? मैं आपकी पार्टनर बनना चाहती हूँ। यह तो बड़ी अजीब बात है। लिए, जो हमेशा महिलाओं से दूर रहते थे, वह आज किसी महिला साथी को लेकर आए हैं। बकवास मत करो। लू लाओ कहाँ है? वह बुजुर्ग मेहमान कमरे में है। मैं पहले जाता हूं। तुम यहीं रहना, इधर उधर मत घूमना। अगर कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। इसे अपने हाथ में पहन लो। गंदा है। मैं तुम्हारी बहन की जान बचाने वाली हूँ। ठीक है, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लू लाओ कहाँ है? लू लाओ पीछे कपड़े बदल रहे हैं, अभी आते होंगे। मुझे पता था कि लू लाओ के यहां होने की खबर फैलते ही तुम जरूर आओगे। बस तुम मेरे हाथ से बनी यह जहरीली चाय पी लो, इस देश के नंबर 1 वकील का खिताब मेरा हो जाएगा। लिए, मैं पहले आपको एक जाम पेश करता हूं। उम्मीद है भविष्य में मौका मिलेगा एक साथ काम करने का। इस चाय में जहर है। इसे अपने हाथ में पहन लो। ले जाओ ये। आखिर तुम कौन हो? क्षमा करें मैडम, क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं बस कहीं पहुंचने के लिए जगह ढूंढ रही हूँ। आप अपना काम कीजिए। और भाभी, भाभी, मैंने सोचा नहीं था कि आप और मेरे भाई
इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे वो आपको पार्टी में ले आए। अरे आपको ये कैसे हुआ? अरे मेरे भाई भी सच में आपको बाहर तो ले आए पर आपका ठीक से साथ नहीं दिया। वो किसी और के साथ लोग बूढ़े से मिलने गए थे। मैं ऐसे ही घूम रही थी और गलती से एक वेटर से टकरा गई। कोई बात नहीं। तो मैं आपको पहले रेस्ट रूम ले जाती हूँ जहाँ आप इसे धो सके। फिर आपको परेशानी होगी। अरे भाभी मुझसे इतनी औपचारिकता मत बरतिए। भाभी आप इन्हें देखिए, क्या आपको ये पसंद है? इतने सारे कपड़े हैं। भाभी आप ये वाला बदल लीजिए। भाभी आप पहले ऊपर जाकर नहा सकती हैं। ठीक है। सब तैयार है, बस आखिरी कदम बाकी है। मुझसे यहाँ इंतजार करने को कहा था ना, कोई भी आराम नहीं करने देता। भाई क्या ढूंढ रहे हो? तुम घर में ठीक से क्यों नहीं रहती, इधर उधर क्यों भागती हो? मुझे भाभी मिल गई है। बेशक मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जल्दी शादी कर लो। मेरी भाभी बहुत सुंदर है, तुम्हें तो बस खुश होना चाहिए। मजाक मत करो। कल तो तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था, अब तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? या फिर तुम्हें कोई पसंद आ गया है? क्या वो भी यहाँ है? नहीं, बेशक नहीं। भाभी वेटिंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तुम जल्दी जाओ। उन्हें ज्यादा देर इंतजार मत करवाओ। वो यहाँ है। तुम मुझसे मिल चुके हो, अनजान होने का नाटक क्यों कर रहे हो? मैं उससे मिला हूँ। क्या ये दावत में कोई सोशलाइट थी? अरे तुम जल्दी जाओ, मैं अब चलती हूँ। लिन झाओये को ढूंढो, उसे कार्ड दे दो और कहो कि वो फिर कभी मेरे सामने ना आए। याओ याओ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप याओ याओ ने मेरे लिए चुनी हुई शादी की साथी हैं? हाँ, मैंने आपको सच में कम आंका था। आपने तो मेरी बहन को भी मना लिया। बड़ी मालकिन, चुप का। क्या वह औरत अंदर है? तुम जाओ और किसी ठंडी जगह पर रहो, मेरा काम मत बिगाड़ो। लिu आइचू, हम जल्दी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं। जल्दी चलो, हटो। अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ये तो बस समय की बात है। आपको पहले से ही इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। शादी के बाद शुआना शुभा फिर से पहले जैसा हो जाएगा और मैं भी जीवित रह पाऊंगी। ये शुआना शुभा, इसे मेरी तरफ से समझो। शादी का तोहफा, ये मेरी सबसे कीमती चीज है। आपको इसे हर दिन अपने हाथ में पहनना होगा। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, मेरी जान जितनी महत्वपूर्ण। मैंने तो अपनी जान आपके हाथों में सौंप दी है। आपको इसे अच्छे से सुरक्षित रखना होगा। मीठी बात है। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, मेरे बारे में कोई गलत विचार मत रखना। अगर याओ याओ के कारण न होता, मैं आपसे बिल्कुल शादी नहीं करता। ओह, ऐसा है क्या? तो आपके कान लाल क्यों हो रहे हैं? क्या ऐसा है कि आपको बुखार है?
मुझे विश्वास नहीं हो रहा आप लोगों की इतनी जल्दी तरक्की हो गई। मैंने कुछ नहीं देखा, माफ करना। तुम लोग जारी रखो, जारी रखो। याओ याओ, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं मेरे भाई और भाभी के पास अभी समय नहीं है, पंजीकरण दोपहर में करवा लेना। क्या छूना अच्छा लगता है? अभी तक उठे नहीं? ओह, भाई, क्या तुम लोगों ने खत्म कर दिया? छोटा बच्चा क्या सोच रहा है? जाओ अपना होमवर्क करो। होमवर्क तो कब का हो गया। और अभी सबसे जरूरी बात, आप लोगों की शादी है। मेरी प्यारी भाभी, आप निश्चिंत रहें। जब आप अपने परिवार में आ जाएंगी तो मैं और भाई आपको इतना लाड प्यार देंगे कि आप इस दुनिया की सबसे खुश इंसान होंगी। तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अरे भाभी, हम तो एक परिवार हैं, मुझसे औपचारिकता करने की जरूरत नहीं है। लो, ये मैंने किसी से बनवाया है, शादी का प्लान। आप लोग पहले देख सकते हैं। ली साहब, आप लोग पहले देख लीजिए, मैं पहले कुछ काम निपटा लूं। ली साहब, कहीं आप सच में लिन मैडम से प्यार तो नहीं करने लगे? जब याओ याओ की हालत स्थिर हो जाएगी तो मैं उससे तलाक ले लूंगा। ओह हाँ भाभी, समय बहुत कम था, आपके परिवार को बताने का मौका ही नहीं मिला। क्या मैं अभी हेलीकॉप्टर भेजकर उन्हें बुला लूं? जरूरत नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है। अरे नहीं, कोई बात नहीं। आगे से मैं और भाई ही आपका परिवार है। भले ही मेरा भाई ठंडा और घमंडी दिखता है, बातचीत में मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे आप में दिलचस्पी है। आप कह रहे हैं कि उसे मुझ में दिलचस्पी है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। जब माता पिता का देहांत हुआ, वह सिर्फ 16 साल का था। उसे रिश्तेदारों की साजिशों से भी बचना था और ली परिवार को भी संभालना था। यहाँ तक कि अपनी भावनाएं भी व्यक्त करने की हिम्मत नहीं थी। इन सालों में उसे कभी प्यार महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसे नहीं पता कि प्यार कैसे किया जाता है। भाभी, क्या आप उसे सिखा सकती हैं? ठीक है, ली साहब, मौके पर की गई जांच के अनुसार वह मोती अपने आप टूटा था। क्या वो सचमुच अपने आप टूटा था? क्या और कोई बात है? ली साहब, किनशु को जान से मारने की कोशिश के लिए 10 साल की सजा हुई है। उसका परिवार अब अदालत में हंगामा कर रहा है। क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? नजरअंदाज करो, वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ली साहब इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, थक गए होंगे। ये क्या कर रही हो? आपको इतनी मेहनत से काम करते देखकर खासकर आपके लिए एक कप गर्म कॉफी बनाई है। क्या ये मेरी परवाह कर रही है? और रुको, मुझे याओ याओ ने बताया था कि तुम्हें मीठा पसंद है। ठीक है पियो, मैं इतनी विचारशील हूँ, उसे मेरे इरादे जरूर समझ में आएंगे, है ना? सोचा नहीं था लोहे का बना वो निर्दयी यमराज मीठा खाना पसंद करता है। अगर यह बात बाहर फैल गई तो सब हैरान रह जाएंगे। मैं पहले गाड़ी तैयार करता हूं। मेरी इतनी परवाह करती हो? जरूर, क्यों नहीं। हम जल्द ही पति पत्नी बनने वाले हैं। पत्नी अपने पति की परवाह करती है, ये तो स्वाभाविक है। मुझसे इतनी शादी करने की बेताबी है? क्या तुम मुझे सच में जानती हो?
भविष्य में हमें एक दूसरे को जानने के लिए बहुत समय मिलेगा। हम वो कहावत क्या है मिस्टर ली, बाकी की जिंदगी में कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अभी तो जला था, इलाज क्यों नहीं किया? हम समय नहीं मिला। ठीक है, अब हाथ अभी भी थोड़ा दुख रहा है, तुम फूंक मारो ना। क्या यह ठंडा यम अब परवाह कर रहा है? यह लिन मैडम वाकई कुछ खास हैं। ली बॉसेस, गाड़ी तैयार है। ठीक है। तो चलो शादी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ठीक है, मुझे उसका हाथ पकड़ना पसंद नहीं आया। ये अजीब है। वह याओ याओ की जान बचाने वाली है और वो मेरे लिए घायल भी हुई। मैं बस एहसान चुका रहा हूं। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ली बॉस, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आगे लोग हैं, उन्होंने हमारा रास्ता रोक दिया है। हे भगवान। ली बॉस, कितने सारे लोग हैं। ली हुआई जो, आराम से नीचे आओ। मेरे भाई के लिए एक माफीनामा लिखो, वरना तुम आज यहां से जिंदा नहीं जाओगे। रे हाई जाओ, अगर तुम नहीं चाहते कि कोई बेगुनाह घायल हो तो खुद नीचे आ जाओ। मैं नीचे जाता हूं, तुम यही रहो, हिलना मत। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरे प्यारे, मेरा इंतजार करो, मैं तुरंत वापस आऊंगा। रे हाई जाओ, जल्दी से मेरे भाई के लिए माफीनामा लिखो, वरना तुम्हारे भाई ने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की थी, उसे 10 साल की सजा हुई। अब तुम मुझे हथियार से धमका रहे हो। अंदाजा लगाओ तुम्हें कितने साल अंदर रहना पड़ेगा। वो तो देखना पड़ेगा कि तुम्हारी किस्मत में है भी या नहीं यहां से जिंदा निकलना। ये तो वही फोएनिक्स जेड पेंडेंट है जो मैंने अपने शिष्य को पहाड़ से उतरते समय दिया था, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि ये मेरे शिष्य का शिष्य हो? अगर चाहते हो कि तुम्हारी लाश सलामत मिले तो जल्दी से इस माफीनामे पर दस्तखत कर दो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है मेरे शिष्य के बदले तुम लोगों को अच्छे से सबक सिखाने में। नहीं तो नीचे चले जाओ और अपने कम उम्र में मर गए माँ बाप से मिलो, वरना नीचे जाओ और अपने उन अभागे माता पिता से मिलो। क्या तुम जानते हो, मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो भूमिगत बॉक्सिंग रिंग से जीवित बाहर आया है। तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। तुम सब क्या कर रहे हो? मुझ पर हमला करो। भूत, बचाओ मुझे। उसकी मार्शल आर्ट की शक्ति मुझसे ऊपर है, मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता। तुम भी उसी रास्ते पर हो। मेरे गुरु तो महान सम्राट के दाहिने हाथ 21वें हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, बेहतर होगा कि तुम बीच में न पड़ो। इस व्यक्ति को मैं निश्चित रूप से बचाऊंगी। इन सभी वर्षों में यह पहली बार है जब कोई मुझे बचाने के लिए मेरे सामने खड़ा हुआ है। जब तुम सही बात नहीं मानते तो मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम चाहते हो। गुरुदेव, आपका शिष्य इस समय संकट में है। आपसे विनती है कि आप आएं और सहायता करें। इसके बाद किन परिवार में आप ही सर्वे सर्वा होंगे।
मेरे गुरु अभी आते ही होंगे। एक साथी व्यक्ति होने के नाते तुम्हें पता होना चाहिए युगांतर सम्राट कौन है। उनके शिष्यों में कोई भी एक शिष्य हवा और बारिश को नियंत्रित कर सकता है। एक पैर भी पटके तो आधे शहर के लोग राख में मिल सकते हैं। अगर तुम बात मानकर इस आदमी को मुझे सौंप दो तो शायद मेरा मूड अच्छा हो और मैं तुम्हें जिंदा जाने दूं। सपना देख रहे हो? मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक बड़ा आदमी एक छोटी सी लड़की के पीछे क्यों छिप रहा है? यह बात बाहर गई तो मजाक का पात्र बनोगे। अगर मर्द हो तो बाहर आओ और अकेले लड़ो। अगर तुम हार गए तो न केवल तुम्हें मेरे भाई के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे, बल्कि इस औरत को भी मुझे देना होगा। तुम्हें भी इस बात पे पछतावा होगा जो तुमने कही है। मेरी डिक्शनरी में पछतावा जैसा कोई शब्द नहीं है। गुरुदेव, इसी अंधे औरत ने न केवल मेरे आदमियों को चोट पहुंचाई बल्कि मुझसे मेरा आदमी भी छीन रही है। तुम कह रहे हो कि तुमने इसे उकसाया है? हाँ गुरुदेव, आपने मुझे क्यों मारा? शिष्य युगांतर सम्राट को नमन करता है। गुरु, आप उन्हें बुलाओ। ट्रांसडेंटल एम्परर, असंभव। वह इतनी छोटी है, वह ट्रांसडेंटल एम्परर कैसे हो सकती है? एम्परर, यह मेरी अज्ञानता थी। मैंने अनजाने में आपको नाराज किया। आप बड़े दिल वाले हैं, छोटे लोगों से बहस मत कीजिए। मिस्टर ली, मैं आपसे माफी मांगता हूं। किन परिवार पहले ही मेरे भाई को खो चुका है। अगर मैं भी चला गया तो किन परिवार खत्म हो जाएगा। मैं किन परिवार की 50% संपत्ति आपको देने को तैयार हूं। कृपया एम्परर के सामने मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द कहिए। 80%, 80%। मिस्टर ली, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपको 80% दूंगा। किन परिवार की संपत्ति? किन परिवार की सारी संपत्ति मिलाकर मेरी नजर में कुछ नहीं है। आपके आज के व्यवहार के लिए मेरे वकील के नोटिस का इंतजार करो। नहीं, अगर मैं अंदर गया तो किन परिवार खत्म हो जाएगा। नहीं। शिष्य ने ठीक से नहीं सिखाया। मैं सजा स्वीकार करने को तैयार हूँ। तुम खुद जाकर सजा भुगतो। मुझे शादी का पंजीकरण कराने जाना है। जी। ओह मास्टर, आप शादी कर रहे हैं? वह किस तरह का सुअर है जो इस औरत को पटा पाएगा? अम्मा, क्या वह नहीं होगा? वह गुरुदेव के लिए तो योग्य दिखता है। हाँ सही है। तब गुरु तुम्हें शादी की मिठाई भेजेंगे। चलो। क्या हुआ? मैं नहीं समझा। तुम्हारे शिष्य सभी दुनिया के शीर्ष अधिकारी हैं। तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसकी मृत्यु की बाधा समाप्त हो गई। चलो जनसंख्या पंजीकरण कार्यालय चलते हैं। आखिरकार शादी हो गई। पागलों की तरह मरने की नौबत नहीं आएगी। शुभांशु है, जो ठीक हो गया। ये क्या, अभी भी दरार बची है? क्या हुआ? क्या तबीयत ठीक नहीं है? क्या? कुछ नहीं, मैं कॉल करती हूँ। हेलो गुरुदेव, आपने कहा था कि जब भाग्य के साथी से शादी होगी तो शुभांशु जू ठीक हो जाएगा। मैंने शादी कर ली तो शुभांशु जू में अभी भी दरार क्यों है? ये तो आसान है। उसे कहना कि वह मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहे तो शुभांशु जू पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आसान? गुरुदेव, आपको नहीं पता, उसका स्वभाव शांत है। उसके मुंह से मैं तुमसे प्यार करता हूँ सुनना असंभव है। मेरे प्रिय शिष्या, जब तुमने अपने भाग्य के साथी से शादी कर ली है तो अब तुम्हें कोई जान का खतरा नहीं है।
लेकिन श्वानश्वे जू की दरार को भी ज्यादा देर तक नहीं खींच सकते। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। मैं ध्यान के लिए जाने वाला हूँ, इसीलिए मुझे परेशान मत करना। हेलो हेलो ली हो जो तुम प्यार रे हो आ जाओ तुम प्यार। एक मिनट रुको। सुनो, ठीक है, कंपनी में कुछ काम है, मुझे जाना होगा अभी के अभी। तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये क्या हो रहा है? जो लड़कियों से दूर रहने वाले लिए आज एक लड़की का हाथ पकड़कर गाड़ी से उतरे हैं। पता नहीं, पर यह लड़की और लीजोंग एक साथ सच में बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने तो सुना है ली ये की शादी हो गई है। शायद यह ली फुरेन होंगी। हे भगवान, ली ये और फुरेन तो बिल्कुल एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जजुंग, आप वापस आ गई। हुआईजू गेगे कहाँ है? लिए अभी अभी अपनी फुरेन के साथ ऊपर गए हैं। फुरेन? महोदया। हाँ मैम, ली हवाईजू को कोई और आकर्षक औरत ले गई। तुम्हारा मतलब है कि मैं एक आकर्षक औरत से भी बुरी हूँ? माफ करना मैम। हवाईजू मेरा है, कोई भी उसे मुझसे छीनने की हिम्मत न करे। तुम जाकर उसकी सारी जानकारी मेरे लिए पता करो। जी। मैं ली हवाईजू से प्यार कैसे करवाऊं? मैं तुम्हें दबा देती हूँ। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है तो हिलना मत। क्या वो मेरी परवाह करता है या वो मुझे छूना नहीं चाहता? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक कप कॉफी बनाती हूँ। जो शादी की अंगूठी मैंने तुम्हें तैयार करने को कहा था, क्या वो तैयार है? तुम पहले जाओ। एक अनाथ देहाती औरत और तू हुआईजू भैया को भी परेशान करने की हिम्मत करती है। सच में अपनी औकात भूल गई है। पक्का इसी गंवार औरत ने ली साहब को फंसाया है। थू, मेंढक भी हंस का मांस खाना चाहता है, बिल्कुल बेहया है। यकीन नहीं होता, ली साहब की नई बीवी दरअसल एक अनाथ गांव की लड़की निकली। मैडम, अपनी बातें संभाल कर कहिए। और मैं उसे परेशान करने नहीं आई हूँ, मैं उसकी पत्नी हूँ। पत्नी? हुआईजू भैया ने तुम्हें शादी इसलिए की, सिर्फ इसलिए की याओ याओ बहन की इज्जत बची रहे। तुम सच में ये मत समझना कि उसे तुमसे प्यार है इसलिए उसने तुमसे शादी की है। केवल मेरे जैसी विदेश की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ी लड़की ही हुआईजू भैया के साथ रहने लायक है। तो सिर्फ हुआईजू भैया की एक पल की खिलौना भर है। जब वो तुझसे ऊब जाएगा तो तुझे छोड़ देगा। एक कुएं का मेंढक जिसे लगता था कि श्रीमाली उससे सच्चा प्यार करते हैं। एक अनपढ़ गंवार, उसे उपराष्ट्रपति से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कहाँ से मिली? अगर आदमी अंधा न हो तो वह उपराष्ट्रपति को ही चुनेगा। यह बेशर्म औरत ली कॉर्प से बाहर निकल जानी चाहिए। हाँ, ली कॉर्प से बाहर निकलो। 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 तुम मेरी भाभी को धमकाना है? तुम मेरी ये हिम्मत कैसे कर सकते हो? बड़ी मैडम, तुम मेरी भाभी के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? बड़ी मैडम, ये महिला जानबूझकर श्रीमान ली के करीब जाने की कोशिश कर रही है। हम इसे सबक सिखा रहे थे। तुम चुप हो जाओ। तुम सब जो सच्चाई नहीं जानते, बस यहाँ बकवास कर रहे हो। सावधान रहना, कहीं मैं अपने भाई से तुम सबको नौकरी से ना निकलवा दूं। युवती आओ, तुम इस औरत की शक्ल से धोखा मत खा जाना। वो जानबूझकर तुम्हारी सहानुभूति जीतने की कोशिश कर रही है ताकि वो श्रीमान ली के करीब जा सके।
मेरी भाभी ऐसी नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। मेरी भाभी बहुत दयालु इंसान है। दरअसल ये मैं ही थी जिसने उसे और मेरे भाई को इस शादी के लिए राजी किया था। कृपया आप सब उसे गलत ना समझें। तब मेरी भाभी ने देखा कि मेरा पीछा किया जा रहा था और बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने मुझे बचाया। बाद में कई बार उन्होंने मुझे और भैया को मुश्किलों से बाहर निकलने में मदद की। मुझे यकीन है कि आप लोग उनके साथ रहने के बाद निश्चित रूप से जान जाएंगे कि वो एक अच्छी इंसान है। ओह याओ याओ, हो सकता है उस समय ये सब उन्होंने जानबूझकर रचा हो तुम्हें धोखा देने के लिए। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें पता नहीं है। मैंने अभी अभी उन्हें देखा दफ्तर में जानबूझकर लेटकर हुआई जो भाई के कंधे पर उन्हें बहका रही थी। मैं आपको नाना जी कहकर बुलाती हूँ क्योंकि जब मेरे माता पिता गुजर गए थे तब आपने मेरा ध्यान रखा था। लेकिन अगर आपने फिर से हिम्मत की मेरी भाभी के बारे में एक भी बुरी बात कहने की तो मुझे आपसे दूर होने के लिए दोष मत देना। मैडम, आप बिल्कुल भी इस देहात की धोखेबाज के बहकावे में मत आना। वाइस प्रेसिडेंट ने आपको बचपन से पाला है, वह आपको किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। बिल्कुल सही। एक्सो वाइस प्रेसिडेंट की लिए के प्रति पूरी निष्ठा है। हाँ, एक्सयू वाइस प्रेसिडेंट और ली ये ही असल में एक दूसरे के लिए बने हैं। यह देहात की अनाथ लड़की लीज ग्रुप में लीज को शर्मिंदा कर रही है। जिसे भी शर्म महसूस हो रही है वो लीज निकल जाए। ठीक है, मैं यही हूं। तुम लोगों को इतनी हिम्मत किसने दी कि मेरी पत्नी के बारे में कुछ कहो? तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी कि मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी कहो? हुई जो भैया, आप यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो क्या मैं तुम्हारे इस नाटक को मिस कर देता? हुई जो भैया। मुझे भैया मत बुलाओ, मेरी बस एक ही बहन है। कंपनी में मुझे मिस्टर ली बुला सकते हो। हुई जो भैया। मिस्टर ली, आप समूह के नेता के तौर पर ये तो जानते ही होंगे कि समूह के लिए एक अच्छी सहायिका कितनी महत्वपूर्ण है। वो इतनी बेचारी दिखती है, उसे आप दावत में ले जाएंगे तो शायद लोग उस पर हंसेंगे और आप उससे सचमुच प्यार नहीं करते। वरना आपकी शादी में शादी की अंगूठी क्यों नहीं है? मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ली हुई जो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? भाभी जल्दी से मेरे भाई को जवाब दो। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हूँ। मुझे तो लगा ही नहीं था कि इतनी जल्दी जियांशु ठीक हो पाएगा। री हुआ है जो, तुम मुझे कब से पसंद करने लगे? मुझे भी नहीं पता। इस इंसान को मैं जरूर बचाऊंगी। शायद तब से ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो फिर तुम मुझसे कब तक प्यार करोगे? इस सवाल का जवाब थोड़ा लंबा है। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी लगाकर मेरा जवाब सुनना चाहोगी? अम्मा,